सूर्य वंश में एक महाराज त्रसंकु हुए थे। और महाराज त्रसंकु जो हुए हैं, इनके पुत्र हुए थे महाराज हरिचंद्र। भैया, ये महाराज हरिचंद्र जो थे, बहुत बड़े सत्यवादी राजा हरिचंद्र हुए। इनकी पत्नी का नाम था तारा, जिसका दूसरा नाम सेव्या भी आया है। और ये तारा जो थी, ये दानवीर महाराज शिव की बिटिया थी। ये महाराज शिव, दानवीर शिव जो थे महाराज, उसी नर के पुत्र थे। भैया, महाराज हरिचंद्र की पत्नी तारा बहुत बड़ी पतिव्रता है। और महाराज हरिचंद्र बहुत बड़े दानी राजा, जो इनके दरवाजे आता है वो कभी निराश होकर नहीं जाता। और दान तो वो होता है कि दान देते समय अगर मन में गिलानी आई तो समझ लो सब कुछ खत्म हो गया। दान देते पे दानी ने हृदय में कष्ट जो माना है, दान देते पे कष्ट भो तब दान नहीं जुर्माना है। कहीं भगवान की कथा हो रही है, कहीं यज्ञ हो रहा है, और आपको जो भी दान करना है वो कर आओ। किसी से ये भी मत कहो कि हमने इतना दान कर दिया। भैया, हरिचंद्र जो भी दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। बहुत बड़े दानी हैं। इनकी पत्नी तारा पति को बड़ा प्रेम करती है, आज्ञा का पालन करती है। कि दिनचर्या से पहले उठकर और पति का शुभ दर्शन करती थी। सुबह जब जगती है, दिनचर्या से पहले उठकर
समय पति की सेवा में लगी रहती है। और महाराज हरिचंद्र जो भी इनके दरवाजे आता है वो कभी निराश होकर नहीं जाता। कहने का मतलब है इतना बड़ा दानी करते हरिचंद्र के नाम की जय जयकार हो रही है। और संसार में आए हो, परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है, तो संसार में जाने के बाद ऐसा काम कर जाओ कि मरने के बाद लोग बरसों याद करते रहें और आए पशु की तरह पेट भरते रहे और आए और चले गए। तो ऐसी जिंदगी से तो फिर पशु की जिंदगी अच्छा है। अरे जिंदगी है मगर पराई है, वो जिंदगी लला को ब्याह होगा, बहू घरों में आई और लड़का दो दिन बहुरी आगे ढंगा बैठेगा। आहा सोई सास ने मोहल्ला में चिल्लाए वो शुरू कर दो, हाय भाई आओ तो मेरी अम्मा है, बड़ा भाई है। मतलब लड़का बहू के ढंगा बैठेगा और कछ मन की बात कही और सुनी तो वो अम्मा है। और बाई जगह लड़किनी अपई होए और दमाद ने 4 दिन बिटरिया को समझी लाए कि नए धरी और बिटिया ने फोन करता। अब फोन पे कह रही लगा ललित बेच नए दई ऐसा करवा दिए पूरी कासगंज भाई दिखाई दे। और साहब बचे रही हो। कहने का मतलब है देखिए बेटी हमारी नहीं है, बेटी को हमने जन्म दिया है, बेटी को पालकर सयाना किया, मगर बेटी हमारे पास में अमानत किसकी है? दामाद की। बिटिया किसकी अमानत है? दामाद की। बेटा भी हमारा नहीं है, बेटा भी अमानत है। वो अमानत किसकी है? बहू की। बेटा भी हमारा नहीं है। और जिस शरीर पे हम घमंड करते हैं कि ये शरीर मेरा है, मैया ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर शमशान की अमानत है और आत्मा जो है वो परमात्मा की अमानत है। इसलिए तो कहा है वो जिंदगी है मगर पराई है, वो जिंदगी है। कभी कह रहा है वो जिंदगी
चोट पाई है। जब ये शरीर को आत्मा छोड़ के चली जाए तो घर वाले बड़ा जल्दी करते, ले चलो शमशान में मिट्टी बिगड़ जाएगी, जल्दी करो। और हमने अपनों से चोट पाई है, हमने अपनों से चोट पाई है। वो जिंदगी है मगर पराई है। यानी लोग कांटों की बात करते ही, लोग कांटों की बात करते हैं और हमने फूलों से चोट पाई है, हमने फूलों से चोट पाई है, फूलों से और हमने फूलों से चोट पाई है। छत जी लिखने वालों ने जो भी लिखा, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट पाई है। माता पिता ने लड़का को ब्याह करता हो, लला ब्याह कर ले, लड़किनी बहुत अच्छी है और जादना व लड़किनी के संग ब्याह है कि आओ ताब नहीं, लड़का घर से रोंदा बजा, दिल्ली बम्बई नौकरी करी है। हमने फूलों से चोट पाई है, हमने चोट अक्षय छोड़ हमको धोखा दिया और तुम भी दे दो तो क्या बुराई है, और तुम भी दे दो जिंदगी है कर पाई है, यानी जिंदगी है मगर ये पराई है। कछ तो जीवन निकल गया पराई में, शादी हो गई, घर में बच्चे हुए तो जीवन बच्चों में लगा दिया, और जो शेष बचो अब सोचिए भगवान को भजन करेंगे तब तक नाती चिल्लाने लगे। अब जो बुढ़ापो बचो है, अब नातन में, अब लड़कन ने कही कहा करे बड़े बूढ़े पिताजी हैं, सो घंटरिया दे गई, प्यास लगे तो